गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक कचहरी भर्ती परीक्षा से संबंधित बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 10 जनवरी को जो है ये जेएसएससी के द्वारा जो है एक इम्पॉर्टेंट नोटिस को जारी किया गया यहाँ पे कि परीक्षा को लेकर के संबंधित था यहाँ पे कि जो परीक्षा का जो शेड्यूल बना हुआ था कि 12 जनवरी से लेकर के आपका 31 जनवरी के बीच में यहाँ पे एग्जाम होना था, ऑनलाइन मोड पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होना था। इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। साथ में ये भी जानेंगे कि परीक्षा स्थगित का कारण क्या है। यहाँ पे सीटेट वाले क्या फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, और साथ में ये भी बात करेंगे कि न्यू एग्जाम डेट जो आपको मिला हुआ यहाँ पे है कि ये फरवरी में आपको मिला हुआ है कि 10 फरवरी के आसपास जो टाइम दिया हुआ है, क्या 10 फरवरी में जो संभावित तिथि है क्या उस डेट में एग्जाम होगी या नहीं होगी, या फिर जो नया आपका जो हाईकोर्ट के द्वारा जो दिया गया था यहाँ पे कि कम से कम 3 महीने का समय आपको देना पड़ेगा सीटेट वाले को, तो क्या बिना सीटेट 3 महीना दिए हुए आने की कोर्ट का फैसला को ना मानते हुए क्या एग्जाम को कंडक्ट करा लेगी यहाँ पे। ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड सहायक कचहरी भर्ती परीक्षा आने की 2023 से संबंधित बात कर रहे हैं कि ये एक आप देखे होंगे कि 10 जनवरी के दिन में जेएसएससी का आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके भी जो है आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। तो जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और साथ में सहायक कचहरी परीक्षा संबंधित जो नोटिस दिया हुआ है उस नोटिस को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, क्या दिया वो उस नोटिस में, तो ये दिया हुआ था यहाँ पे कि झारखंड सहायक कचहरी भर्ती परीक्षा जो सो स्थगित होगी, ऑफिशियल नोटिस आपका जारी कर दिया गया यहाँ पे है। और साथ में ये भी आप रखिए यहाँ पे कि जो न्यू एग्जाम डेट है, जो कि नया एग्जाम डेट ये बताया गया संभावित जो एग्जाम डेट आपका दिया हुआ है उसमें से 10 फरवरी दिया हुआ। ठीक है, 10 फरवरी 2024 ये संभावित है यहाँ पे। ठीक है, तो टेंटेटिव ये दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये अब मान के चलिए कि इसको क्यों स्थगित करना पड़ा। स्थगित के बारे में आपको पता है कि 20 दिसंबर को जो है एक सीटेट के फेवर में हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया यहाँ पे, जहाँ पे सीटेट वाले को अब यहाँ पे इस भर्ती परीक्षा में इनको शामिल करने की बात कही। ठीक है, साथ में उनको कुछ कंडीशन के साथ दिया यहाँ पे कि अगर सपोज कर लिए कि यहाँ से अगर जो सीटेट वाले यहाँ पे अगर इस भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं झारखंड सहायक परीक्षा में, तो उनको झारखंड सरकार जो है एक 3 साल के अंदर में, ठीक है, एक जेटेट का आयोजन लेगी, उस जेटेट में उनको पास करना जरूरी होगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन पर एक बार में ही आपको पास करना है, आपको 2 बार चांस नहीं मिलेगा। अगर एक बार में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी जो नियुक्ति है उसको कैंसिल रद्द माना जाएगा। और 3 साल के अंदर में अगर सपोज कर लिए कि एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाती है तो आपकी नियुक्ति जो सो परमानेंट रहेगी। ये कंडीशन आप यहाँ पे जब उसका हाईकोर्ट का अगर आपको देखना जजमेंट है तो उस जजमेंट में की कॉपी को आप डाउनलोड कर सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके, वहाँ ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखिए यहाँ पे उस जो रिजर्व आने की जो फैसला आया था यहाँ पे, उस फैसला में ये भी था कि सीटेट वाले को जो फॉर्म आप भरने देंगे यहाँ पे, उसमें से आपको कम से कम उनको तैयारी करने के लिए 3 महीने का वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है सो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा उस जजमेंट की कॉपी में दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो सीटेट पास अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में हो सकेंगे शामिल। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में जो शिक्षक की बहाली चल रही थी वो 26,001 पदों पर 1 to 5 और 6 to 8 टीचर के लिए यहाँ पे था। इसमें पहले जो था वो जेटेट वाले को ही केवल शामिल किया गया था। और ये पता है आपको कि झारखंड गठन के बाद जो है यहाँ पे केवल 2 ही बार जो है सो यहाँ पे एग्जाम हुआ है आपका जेटेट का, एक 2013 एक 2016 में हुआ। ठीक है, तो केवल उस समय वही फॉर्म भर सके थे जाकर के। तो सीटेट वाले आपको कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट में जाने के बाद जो है सो अंततः उनको न्याय मिला और इनको भी चांस मिला यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जाने कब भर सकेंगे फॉर्म। ठीक है, यानी जब सीटेट वाला को, ठीक है, आप तो अब देख लीजिए यहाँ पे ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जो झारखंड सरकार जो है ये इस फैसले को चुनौती जो है सो सुप्रीम कोर्ट में देगी जा करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली जो है सरकार ने भी यह मान लिया जा करके कि इनको देना जो है सो कोर्ट के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई जा करके, और फाइनली जो है सो आयोग ने 10 जनवरी को एक नोटिस के माध्यम से
ये एग्ज़ाम जो सो स्थगित कर दिया, साथ में सीटेट वाले को यहाँ पे फॉर्म भरने का समय दिया, लेकिन समय एग्जैक्ट में कब से शुरू होगा ये अभी नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसमें से एग्ज़ाम डेट दे दिया हुआ है कि आपका 10 फरवरी से एग्ज़ाम संभावित तिथि दिया हुआ है, लेकिन इस एग्ज़ाम को आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस डेट में आपका एग्ज़ाम 100% नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी अलाउ किए जा करके उस समय से आपको 3 महीना आप लीजिए जा करके तभी एग्ज़ाम वो ले पाएगी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे निकला हुआ नहीं। आप ये भी पता है कि जब नियमावली में सबसे पहले शिक्षा और जो शिक्षा विभाग जो है उसमें संशोधन संशोधन के बाद आपको कैबिनेट में स्वीकृति के बाद जो है यहाँ पे फाइनली कार्मिक विभाग से आपका जेएसएससी में जाएगा, उसके बाद आपका, लेकिन ये बहुत दिनों का मामला नहीं है, ये लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में ये सारा जहाँ तक है ये अंदर काम हो रहा है इस पर नियमावली में संशोधन में, तो ये लगभग आपको 10 दिन के बाद हो सकता है कि ये जो फॉर्म है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि जेटेट वाले का तो फॉर्म भर चुका है, ठीक है। अब केवल सीटेट वाले को ही अब देखना होगा कि सीटेट वाले के ही केवल अप्लाई करेंगे या फिर से जो पुराने अप्लाई किए उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, वो तो पता चलेगा आपको यहाँ पे जब इसका फॉर्म फिर से रीओपन होगा तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कम से कम यहाँ से आपको 3 महीने के समय मिलेगा, ठीक है। और ये जो फॉर्म अभी है, ये फॉर्म मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फॉर्म ये लगभग जो है आपका 20 के बाद, यानी 20 जनवरी के बाद जो है, लगभग 20 जनवरी के बाद ही इसका फॉर्म आपको आएगा, ठीक है। इसका एग्ज़ाम भी अगर मान लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, इसका अगर फॉर्म अगर सपोज कर लिए कि अभी आएगा 20 जनवरी के बाद अगर आता है, या तो हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी भी हो सकता है आपका, क्योंकि कुछ जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत ही आपको फॉर्म आएगा। तो ये आप मान के चलिए कि इसका जो एग्ज़ाम का डेट है ये आपको पता है कि जनवरी के लास्ट तक या तो फरवरी का फर्स्ट वीक के आसपास में आपका जो है सो चुनाव आयोग चुनाव को लेकर के लोकसभा का चुनाव होना है, तो लोकसभा का चुनाव जो है आपका डेट अनाउंस हो जाएगा। तो ये जो चुनाव आपका लगभग मार्च और अप्रैल मंथ में आपका यहाँ पे होना है, ठीक है। तो लगभग ये कयास लगाया जा रहा है इसी समय में आपका चुनाव है। तो ये अब इसके बीच में और साथ में क्या है कि जो आपका फरवरी और मार्च का महीना है, ये 10th और 12th का एग्ज़ाम होता है, उस समय आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि जाकर के जगह जगह पर जाकर के थोड़ा सा पुलिस बल की तैनाती और सारा चीज़ की सुरक्षा चाहिए जाकर के, तो ये उस समय संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि सीटेट के आने से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा था, तो क्या ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में तब पता चलेगा फाइनली जब जाकर के आपको नंबर ऑफ़ कैंडिडेट से ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सीटेट पास वाले अब इसमें से फॉर्म भरेंगे। क्योंकि अब यहाँ हम लोग और भी बात करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका हो गया कि जाने कब भर सकेंगे फॉर्म यहाँ पे, तो आपको बताया कि जनवरी का लास्ट वीक तक आपको जो 20 के बाद जनवरी से आप फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। अदर स्टेट जो अभ्यर्थी हैं क्या अदर स्टेट फॉर्म भर सकेंगे या नहीं, यानी अदर स्टेट वाले अगर सीटेट पास हैं या बीटेट पास हैं या कोई अदर स्टेट पास अगर है तो क्या यहाँ पे झारखंड में फॉर्म भर सकेंगे, तो इसका सिंपल उत्तर है कि नहीं भर सकेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो जजमेंट आया हुआ है, इस जजमेंट के आधार पर आप या तो जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जब इस नोटिस को डाउनलोड करिएगा तो उसमें से एग्जैक्ट रूप में लिखा हुआ है कि झारखंड के जो पास अभ्यर्थी है, झारखंड के जो कैंडिडेट है यहाँ पे आने की झारखंड रेसिडेंट्स के हैं यहाँ पे, उन्हीं को जो है ये बेनिफिट मिला हुआ कि अगर अदर स्टेट से नेबरिंग कोई अगर स्टेट से वो अगर मान लेते हैं वहाँ का एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं, साथ में सीटेट या फिर सीटेट पास किए हुए हैं, तो ही इनको यहाँ मिले। अदर वाले स्टूडेंट को यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है, केवल झारखंड के अभ्यर्थी ही इस 26,001 पदों के लिए जो बहाली है उसमें शामिल हो सकेंगे। तो ये आपको कन्फर्म है कि अदर स्टेट वाले अब यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो ये एग्ज़ाम हम आपको बता दिए कि एग्ज़ाम जो आपका यहाँ पे है ये एग्ज़ाम लगभग आपको बोले कि जाकर के फरवरी और जो मार्च महीना ये आपको बोले एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, साथ में उसके बाद क्या है कि 3 महीने का आपको समय मिलता है, तो 3 महीने अभी से अगर आप काउंट करते हैं तो मार्च के समय आता है, तो मार्च और अप्रैल में आपका थोड़ा सा चांसेस मुझे लग रहा है कि जाकर चुनाव से लेकर के नहीं हो पाएगा जाकर के, ठीक है। आचार संहिता लागू हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, तो चांसेस इसका है कि अगर बहुत ज़्यादा ही है तो हो सकता है कि अप्रैल का लास्ट वीक में या तो फिर आपका जो है सो मई का जो है फर्स्ट वीक के आसपास में इसका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना। देखिए एग्ज़ाम तो 100% है इसका होना है, ठीक है। और ये अब ये ध्यान में रखना होगा कि जाकर के कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के आधार पर ही ये तय हो पाएगा कि जो पहले स्टूडेंट 50 से 60,000 अगर स्टूडेंट अगर अप्लाई किए होंगे, अब जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है इसमें से बढ़ेंगे जाकर के, अब 2 लाख भर रहे हैं या 3 लाख भर रहे हैं स्टूडेंट जाकर के या 4 लाख भर रहे हैं,
उस आधार पर ही ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर यहाँ पे एग्जाम आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि लेकिन ये मान के चलिए कि डेडलाइन आपका जो है कि एग्जाम आपका जो है एग्जाम जो है ये रखिए अप्रैल जो है आपका अप्रैल का लास्ट वीक जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या तो मई का जो है ये फर्स्ट वीक, मई का फर्स्ट वीक में ये आपका एग्जाम होने की लगभग जो अगर चांसेस बोलें तो ये 100% चांसेस है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कि 10 फरवरी को जो आपका टेंटेटिव डेट दिया हुआ नोटिस में, इस डेट में 100% ये एग्जाम जो है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एग्जाम क्या होगा, ये नहीं होगा, ये आप कंफर्म रहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसका डेट नहीं निकला हुआ कब से फॉर्म भर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये जो है ऑफिशियल नोटिस आपका है। आप जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में 10 तारीख को ये आपका आया हुआ था, 10 जनवरी को ये नोटिस को डाउनलोड करके उसमें से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है कौन अभ्यर्थी यहाँ पे भाग ले सकेंगे और बाकी अदर स्टेट वाले लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये आपको बता दिया हम पूरा कंप्लीट रूप से कि यहाँ पे बाहरी स्टेट वाले को इस 26,001 पदों की बहाली में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर झारखंड के निवासी किसको मानता है। अभी तक जो हम लोग बना रहे हैं, अभी तक आप लोग भी बना रहे होंगे, ये अभी 1985 के आधार पर ही यहाँ पे जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बन रहा है उसी के आधार पर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है सीटेट वालों के लिए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि कई वर्षों से चक्कर लगा रहे थे यहाँ पे, कभी मुख्यमंत्री के पास मिल रहे थे, कभी जा कर के कोई मंत्री से मिल रहे थे, तो फाइनली जब कोर्ट की शरण में गए तो कोर्ट के द्वारा फाइनली उनको न्याय मिला और अब जो है सीटेट वाले अब यहाँ भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसलिए अब अपनी तैयारी में लग जाइए यहाँ पे। और साथ में ये भी रखिए जा करके कि आपको 3 महीने से अधिक का समय नहीं मिलेगा, अप्रैल के लास्ट वीक में या तो मई का फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। और अगर कोई स्टूडेंट सपोज कर लिए कि अगर आप मैथ और साइंस के अगर टीचर 6 to 8 के अगर हैं तो ज्ञानदीप स्टडी सर्कल में आपका मैथ्स के लिए प्रॉपर क्लास चलाया जा रहा है, पर डे आपको यहाँ पे क्लास लगभग मिलेगा जा कर के। ठीक है, अभी जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आप जाकर के ट्रिगोनोमेट्री का हम सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए ट्रिगोनोमेट्री का हम प्लेलिस्ट बना दिए हुए यहाँ पे, तो आप जा करके आप ज्ञानदीप स्टडी सर्कल को और ये उससे रिलेटेड जा करके अगर कंटेंट आपको चाहिए मैथ से कंटेंट रिलेटेड तो इसमें आपका उपलब्ध रहेगा यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। साथ में अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ में दोस्तों को शेयर करिए यहाँ पे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक